प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखा रहे हैं आपको। फ्रांस से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ की तस्वीर है, जहां आज फ्रांस दौरे का आखिरी दिन और आज शाम अमेरिका के लिए रवाना होंगे। उससे पहले आज दोनों नेताओं के बीच ये केमिस्ट्री और साथ में तमाम जो लोग हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, इससे पहले कल एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और एआई एक्शन समिट से उन्होंने दुनिया को ग्लोबल गवर्नेंस का संदेश दिया। यहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि आप कुछ बोलना चाहेंगे, तो पीएम मोदी ने कहा कि आप कुछ बोलना चाहेंगे तो ज़रूर कहिए। फिलहाल ये तस्वीरें आपको सीधी तस्वीरें फ्रांस से आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का आज आखिरी दिन और आज शाम अमेरिका के लिए रवाना होंगे। फ्रांस का ये दौरा बहुत अहम है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि दोनों नेताओं के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी का हाथ पकड़ा और दोनों नेताओं ने हाथ उठाते हुए दिखाया कि ये दोस्ती कितनी मजबूत है, कितनी पक्की है। और दोस्ती मजबूत इसलिए भी है क्योंकि फ्रांस और भारत के बीच आज का रिश्ता नहीं, बहुत पुराना रिश्ता रहा है। और यहाँ देखिए कैसे लोग इंतज़ार में खड़े हैं पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए, हाथों में तिरंगा लिए हुए। और जब से फ्रांस पहुँचे पीएम मोदी, तब से वहाँ भारतवंशियों में एक अलग उत्साह, एक झलक पाने के लिए, पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग खड़े हैं, महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों। इससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी पहुंचे थे, साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। और अब से कुछ देर बाद अमेरिका के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी और इंतज़ार अमेरिका में भी पीएम मोदी का हो रहा है। लेकिन उससे पहले फ्रांस में मोदी मोदी की गूंज नजर आई और लोगों के बीच गजब का उत्साह नजर आया। और इस दौरे के दौरान एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर विश्व को मंत्र दिया और बताया कि एआई आज की दौर में बेहद ज़रूरत है समावेशी विकास के लिए, लेकिन इसके अपने ख़तरे भी हैं और उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल तस्वीरें देखिए, अलग अलग तस्वीरें, और किस तरह वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची हाथों में तिरंगा लिए हुए, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि दोनों देशों के बीच जो नज़दीकी है वो कितनी बढ़ती जा रही है। दोनों देशों के बीच करीबी रिश्ता रहा है पहले से ही। इससे पहले पिछले साल जब फ्रांस गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बास्टिल डे पर, नेशनल बास्टिल डे पर, उस वक्त भी कुछ इसी तरह का उत्साह फ्रांस के लोगों में नज़र आया था। और इस बार भी पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए वहाँ लोग खड़े रहे, हाथों में तिरंगा लिए हुए। और पीएम मोदी ने भी, जैसा कि उनका अंदाज रहा है, वो कभी निराश नहीं करते। तो फ्रांस में भारतीय समुदाय के बीच पीएम मोदी और भारतीय समुदाय के लोगों से मिलते हुए आज शाम अमेरिका के लिए रवाना होंगे अब से कुछ देर बाद। और अमेरिका में चूंकि डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाल ली है। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के महज एक महीने के अंदर ही ये दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के बुलावे पर जा रहे हैं और अमेरिका दौरे के दौरान भी तमाम जो समझौते हैं उन समझौतों पर मोहर लग सकती है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, टैरिफ को लेकर बात हो सकती है। साथ ही साथ जो उन गैंगस्टर है, गैंगस्टर की जो लिस्ट है, उस लिस्ट को भी सौंपी जा सकती है कि साहब ये गैंगस्टर हैं, अमेरिका में रहकर भारत विरोधी काम को अंजाम दे रहे हैं, इन्हें सौंपिए। प्रत्यर्पण के लिए कहा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की दोस्ती की तस्वीरें इससे पहले के कार्यकाल में सबने देखी और अब एक बार फिर से जब डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाल लिया है तो फिर इन दोनों नेताओं के बीच की दोस्ती की तस्वीरें देखी जाएंगी। लेकिन उससे पहले की एक अलग दोस्ती की तस्वीर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी के बीच की दोस्ती की तस्वीर। फ्रांस चूंकि भारत का करीबी देश रहा, कई मौक़ों पर भारत के साथ खड़ा रहा और लंबे समय से, लंबे अरसे से फ्रांस बाकी पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत के साथ खड़ा रहा है, चाहे वो
1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के वक्त जब दुनिया के सभी देशों ने मुंह मोड़ लिया था, उस वक्त फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा। या फिर पहला अंतरिक्ष समझौता 1964 में, 74 में भी परमाणु परीक्षण जो हुआ फ्रांस के साथ, फ्रांस की मदद के साथ हुआ। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की अपील फ्रांस पैरवी जो है बार बार करता रहा है फ्रांस। और साथ ही साथ कश्मीर मुद्दे पर भी फ्रांस ने भारत के स्टैंड का समर्थन किया कई मौक़ों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, यूएन के मंचों से। और डिफेंस डील भी फ्रांस के साथ कई हो चुकी हैं और इस दौरे में भी कई डिफेंस डील की घोषणा हुई है। डिफेंस डील में हमने राफेल विमान लिया, इस बार राफेल एम विमान की डील, या 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी की डील की बात थी। तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी फ्रांस रहा है और इस लिहाज से ये दौरा बहुत अहम रहा है। 2 दिन फ्रांस के दौरे पर रहे पीएम मोदी और अब यहाँ से भारतवासियों से मिलकर, भारतवंशियों से मिलकर, जो यहाँ पर भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, भारतीय समुदाय के लोग रह रहे हैं, उनसे मिलकर अब अमेरिका के लिए रवाना होंगे कुछ देर बाद। लेकिन लोगों को निराश नहीं करना चाह रहे हैं। जो भी लोग हैं, जो भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो सभी एक झलक देखना चाह रहे हैं, उनसे हाथ मिलाना चाह रहे हैं, ऑटोग्राफ चाह रहे हैं। तो पीएम मोदी भी निराश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा कारण भी होते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो बहुत करीब जाकर लोगों से मिलते हुए, और हर शख्स अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है, मोबाइल में तस्वीरों को कैप्चर कर रहा है। और साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी मौजूद हैं। इससे पहले फ्रांस में ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई थी, क्योंकि एआई समिट में, एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका से भी प्रतिनिधि के तौर पर उपराष्ट्रपति आए थे और अलग अलग देशों के प्रतिनिधि आए थे, कई कंपनियों के सीईओ आए थे। तो हर वक्त, हर मुद्दे पर भारत विश्व को एक नई दिशा दिखाता है, चाहे सौर ऊर्जा की बात हो। सौर ऊर्जा में भी सोलर अलायंस की बनाने की पहल भारत ने की, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो तो इंडिया एनर्जी वीक कल दिल्ली में जो शुरू हुआ, उसके उद्घाटन के दौरान भी पीएम मोदी ने कहा कि लगातार हम रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दे रहे हैं, बायोफ्यूल्स पर जोर दे रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग पर जोर दे रहे हैं, और भारत हर लक्ष्य को समय से पहले पूरा कर रहा है। बायोफ्यूल अलायंस बनाने की पहल भी भारत की तरफ से की गई। उसी तरह से टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भी भारत ने यहाँ से, पेरिस से पूरे विश्व को मंत्र दिया कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वैश्विक तौर पर समावेशी विकास के लिए हो सकता है और इसके अपने खतरे भी हैं। इस लिहाज से ज़रूरी है कि मिलकर एआई को लेकर काम किया जाए, एआई परियोजनाओं को लेकर काम किया जाए। वहीं भारतीय समुदाय को उन्होंने संबोधित भी किया था और यहाँ भी उन्होंने कहा कि ज़रूर आप भारत आइए और भारत आने का यही समय है, सही समय है। तो ये तस्वीरें दोनों नेताओं की, और उससे पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीयों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। और फिलहाल फ्रांस में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, लोग में उत्साह, लोगों में गजब का है। जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, भारतवंशी हैं, मोदी मोदी के नारे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के सामने ही लगा रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी ये देख पा रहे होंगे कि मोदी की लोकप्रियता, और पूरे विश्व के तमाम जो विश्व के नेता हैं वो कई मौक़ों पर कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गजब की है। दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ कुछ इसी तरह की तस्वीर नज़र आती है। पिछले साल भी पेरिस में जब आए थे बास्टिल डे के मौके पर, तो उस दौरान भी ऐसी लंबी कतार देखी गई थी जब लोग सड़क किनारे इंतज़ार करते रहे। इस बार भी देखिए पीएम मोदी निराश नहीं उन्होंने किया, पीएम मोदी ने, और लगातार लोगों से मिलते रहे, लोगों से बात करते रहे। और फ्रांस में पीएम मोदी की गूंज, अब इसके बाद अमेरिका, और अमेरिका में भी मोदी मोदी की गूंज सुनने को मिल सकती है। वहां भी इंतजार हो रहा है, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती सबने देखी, उन तस्वीरों को सबने देखी, तो एक बार फिर से उन तस्वीरों को देखने का मौका मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया गॉट लेटेंट विवाद से जुड़ी